यूनाइटेड फेसबुक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता। यूरोपा लीग का तड़का मैनचेस्टर यूनाइटेड से छाया हुआ है। हम सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं, जो कि एक कोई बड़ी बात नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए, पर्टिकुलर जब यूरोपा लीग में खेलते हैं। पर स्टिल जैसी हमारी हालात रहे हैं उस लास्ट सीजन में, पर्टिकुलरली सर अलेक्स फर्ग्यूसन के डिपार्चर के बाद, तो एक खुशी होती है कि हम भी किसी यूरोपियन कंपटीशन में डीप जा रहे हैं। कोपेनहेगन के अगेंस्ट तो रिजल्ट आप जानते ही हैं। अब हमारा मैच है सेविया के साथ, तो इसी बात में चर्चा होगी इस सेशन में यूनाइटेड फेसबुक के। हमारे साथ जुड़े हैं अनीक, अभिमन्यु एंड मुशीर। अभिमन्यु का डेब्यू है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभिमन्यु आपसे ही कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोपेनहेगन के मैच जो हमने जीता उसको कैसे आप सबमिट करेंगे? मैच की परफॉर्मेंस एवरेज थी। मतलब मुझे तो ये लगा जितना मैं देखा। कुछ प्लेयर्स अब जैसे ब्रेक के बाद आए हैं, फिर भी कुछ लोग लग रहे हैं टायर्ड हैं। लाइक मुझे लगा कि जैसे मैग्वायर को हमने बहुत खिलाया सीजन में, ठीक है, और उसी वजह से सेकंड हाफ के सीजन हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ है थोड़ी फॉर्म डिप हुई है। और उनका सेंटर बैक जो पेयरिंग है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है रिसेंटली। कभी वही खिलाते हैं हम, कभी हम लिंडलॉफ खिलाते हैं, ठीक है। तो कुछ रीजंस हैं। ऊपर से लुक शॉ की जो इंजरी होगी उस वजह से डिफेंस थोड़ा सा डामाडोल हो चुका है। दैट्स व्हाट आई फील। वन-बिसाका अगेन डिफेंडिंग नंबर 1, टैकलिंग में नंबर 1, बट गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा उसे और इम्प्रूव करना चाहिए। वही सेम चीज़ हमने ऑब्जर्व करी लास्ट कोपेनहेगन के वाले मैच में भी। एंड एक जो मेरे को रिसेंटली समझ में आया है कि हम एक दो प्लेयर्स को रेस्ट करते हैं, बाकी मेंटेन खेल जाते हैं। सेम वजह से फ्रेड को खिला लिया हमने, मैटिच को रेस्ट कर दिया, और अगेन उस वजह से हमें मैटिच को खिलाना पड़ा सेकंड हाफ। तो अगर हम स्टार्टिंग मैटिच से कराएं, ठीक है, फर्स्ट हाफ एग्रेसिवली खेलें, हाफ में स्टार्टिंग में एक दो गोल की थोड़ा ट्राई करें, तो उससे क्या होगा, तो रोटेशन हम बेटर कर पाएंगे, ठीक है। जो मेरे को लगा हम नहीं कर पाए पिछले मैच में, हम कर सकते थे अच्छे से, हम नहीं कर पाए, ठीक है। और उसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है कुछ प्लेयर्स की फॉर्म डिप हो रही है। ग्रीनवुड भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। मतलब बीइंग एन 18-year-old यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म इन एवरी मैच, नो। फॉर्म डिप होगी ऑब्वियसली, एक दो साल उनको कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। अभी उनसे एक्सपेक्ट करना भी गलत है, क्योंकि इनिशियली रैशफोर्ड जब आए थे उनसे भी हम देख रहे थे। अब रिसेंटली उन्होंने थोड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म करना शुरू करा है। सेम वही है कि थोड़ी अगर हमें रोटेशन करनी है तो थोड़ी बेटर वे में करनी चाहिए। एंड मुझे बाकी परफॉर्मेंस एवरेज थी। परफॉर्मेंस एवरेज थी। मार्शल वाज ग्रेट इन सेकंड हाफ, ठीक है। मार्शल मतलब उन्हें देख के लग रहा था कि ही वांट अस टू विन। उनके 2-3 ड्रिबल्स बहुत अच्छे थे। नो डाउट उन कोपेनहेगन के कीपर ने बहुत बड़े सेव करे। आई थिंक 13 सेव करी थी उसने इस मैच में। वो भी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी। एंड अगर शायद वो इतना ब्रिलियंट परफॉर्म नहीं करता है, मे बी वी कुड हैव वन 2-3-0 और मे बी 4-0, बिकॉज चांसेस वर देयर, तो कुछ चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। और लास्ट फाइनल थर्ड में थोड़ी सी और कंपोजर चाहिए, मुझे ये लगा उस मैच में। अनिक, ये जो मैच था कोपेनहेगन के केस, इससे अगर हमें कुछ पॉजिटिव्स लेने हो गोइंग फॉरवर्ड, तो क्या क्या वो नोट्स है जो हम देखे हमने इस मैच में, कि हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल्स अगर पॉसिबल फाइनल में रीच किए तो वो हमारे को बेनिफिशियरी हो सकता है? एक जो पॉजिटिव डेफिनेटली है, एंड आई एम नॉट श्योर सब एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बट एक पॉजिटिव जो मुझे लगता है कि हमने इसमें एटलीस्ट सेकेंड हाफ में हमने काफी बिल्डअप किया एंड काफी अटैकिंग फॉर्म में खेला हमने। पॉग्बा वाज द बेस्ट प्लेयर बाय फार। मतलब ही वाज बेटर देन ब्रूनो। ऑफ कोर्स आई थिंक थक गए हैं अब, वो वैसे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, बट पॉग्बा का परफॉर्मेंस एंड मार्शल का परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। मेरे हिसाब से कोपेनहेगन के अगेंस्ट हमने उतना बुरा नहीं खेला। We always, as in not we, rather Ole always said कि Copenhagen is more of an organized team and we expected कि they will sit back and वो counter करने की कोशिश करेंगे। And I think इसलिए हमने भी धीरे-धीरे अपना team build up किया। Of course, it was little bit unlucky day also. I mean, we could have easily finished that game in 90 minutes, but 13 saves, as in out of the world saves day. It was the day for the goalkeeper. Sorry, I forgot his name again. प्लस बार पोस्ट पे भी लगा, वुडवर्क पे 3 बार लगा ऑलमोस्ट। तो आई थिंक वी कुड हैव सील्ड ऑफ द मैच 90 मिनट्स में, जो नहीं हुआ, एंड देन एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी और प्लान पूरा ठीक ही था। इट जस्ट डिडंट वर्क आउट फॉर अस इन 90 मिनट्स, दैट्स अबाउट इट। एंड अगर हम सेम अटैकिंग फॉर्मेशन एज इन अटैकिंग माइंडसेट से खेले सेविया के अगेंस्ट, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी कैन टेस्ट देयर डिफेंस एंड वी कैन ऑल्सो एक्सप्लॉइट
द फैक्ट दैट कि उनका स्ट्राइकर, मतलब उनके पास स्ट्राइकर उतना अच्छा नहीं है, मतलब देयर थर्ड पार्टी इज नॉट दैट ग्रेट, सो वी कैन रियली take advantage of that situation and win this one and just continue where we left at Copenhagen. But yes, tiredness के fatigue and tiredness की जो हम बात कर रहे हैं, I think ये season बहुत ही मुश्किल है किसी को पिन पॉइंट करना कि रिकवर फिजिकली शायद रिकवर हो रहे हैं बट मेंटली शायद नहीं हो रहे हैं। कोई काफी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है इस कोविड लॉकडाउन की वजह से जो दिख रहा है। एंड जैसे अभिमन्यु ने कहा कि ग्रीनवुड इज क्वाइट यंग, उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से ग्रीनवुड को अगर बिठा के किसी और को खिला सके दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। इफ देयर इज वन मैन जो इस गेम को और उनके गोलकीपर कार्ल जॉनसन को सही से जस्टिफाई कर पाएगा, इट वुड हैव बीन पीटर ड्यूरी इन दिस मैच। उस गोलकीपर का परफॉर्मेंस वाज डिमांडेड अ कमेंट्री बाय पीटर ड्यूरी। तो एक तो विदाउट अ डाउट गोलकीपर ने एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बावजूद जो आपने कहा कि नेगेटिव्स, आई मीन आई वुड अग्री विद अनीक ने जो कहा कि भाई मैच बहुत बुरा नहीं खेला, हमने अच्छा खेला इनफैक्ट, बट कुछ चीजें देखिए, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी ने कहा है कि एक फेमस कोट है कि देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट स्कोरिंग। ठीक है, अगर आपने 13 अटेम्प्ट्स हुए अच्छी बात है, 4 बार वुडवर्क पे लगा, लेकिन दैट इज स्टिल अ डेफिशिएंसी इन फिनिशिंग। और आपको ये बात पता है कि यूरोप में स्पेशली हम खेल रहे हैं, इतने हाई स्टेक्स के मैचेस हैं। सेविया हमें एक्चुअली कोपेनहेगन स्पेस बहुत दे रही थी। अगर ये गोलकीपर उनका उस लेवल पे नहीं खेला होता तो हमारे ये गेम 4-4, 5-0 जाता। मुझे पूरे मैच में एक्सेप्ट फॉर जो हमारी टेंडेंसी है आखिरी मिनट में गोल खाने के लिए, उसको छोड़कर मुझे पूरे मैच में कभी नहीं लगा कि हम गोल खाने वाले हैं। हम हमेशा ऑन द वर्ज थे गोल करने के, लेकिन फाइनल उसमें हम लोग फिनिश नहीं कर पाए। नेगेटिव्स ये थे कि मुझे बहुत अलार्मिंगली डर लग रहा है ब्रूनो के फॉर्म से, ऑल्दो एक्चुअली हमने उनका जो एक्सपेक्टेशन है उनसे बहुत हाई रख ली है कि एज इफ वो हर मैच पिरलो प्लस कोल्स के कंबाइंड लेवल पे खेलेंगे, हमने एक्सपेक्टेशन वो रख ली है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रैशफोर्ड इज अनदर अलार्मिंग एस्पेक्ट जो मुझे लग रहा है कि रैशफोर्ड की फिनिशिंग इज वाज अ ह्यूज नेगेटिव। यहाँ पे जो पॉपुलर ओपिनियन है उससे मैं थोड़ा डाइवर्ट ही करूंगा कि मेसन ग्रीनवुड मेरे हिसाब से ही वाज द ओनली प्लेयर जिनके शॉट्स इतने स्लो और सही से जा रहे थे कि वो बिफोर मार्शल ऑफ कोर्स इन द सेकंड हाफ कि जो लग रहा था कि ही वुड स्कोर। तो मेरे हिसाब से मार्शल और ग्रीनवुड तो शुड स्टार्ट, लेकिन हाँ नेगेटिव्स ये है कि हमें अपनी फाइनल थर्ड में, जैसे अभिमन्यु ने भी कहा कि फाइनल थर्ड में बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था। अगर हम कोपेनहेगन के खिलाफ नहीं स्कोर कर पाए, ये बात मानते हुए कि उनका गोलकीपर उस दिन प्राइम मोड पे था, नहीं कर पाए, तो अगेंस्ट सेविया या अगेन इफ वी विन अगेंस्ट टीम्स लाइक इंटर, ये चीज जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से हमारा बिगेस्ट मेरे हिसाब से हमारा डिफेंस तो बहुत टेस्ट हुआ नहीं था, तो उस पर तो कोई नेगेटिव निकालने का इसमें कोई सेंस नहीं बनता इस मैच में, लेकिन मेरे हिसाब से फिनिशिंग नीड्स टू बी सिवियरली इंप्रूव, क्योंकि मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं मेरे हिसाब से फॉर नॉट स्कोरिंग। दैट्स इट। मैं इसमें देखूं ना तो मुझे ब्रूनो का सीन क्या लगता है ना, पर्टिकुलरली अगर आप 2 प्लेयर लगते हैं मुझे फॉरवर्ड लाइन पे जो ये दिखाते हैं, ग्रीनवुड को छोड़ के जो दिखाते हैं कि हम हाइड नहीं करते हैं बॉल लेने से, वो है मार्शियल और ब्रूनो। तो इन दोनों के चक्कर में क्या होता है कि मिस्टेक्स भी ज्यादा दिखती है हमको। वो मिस्टेक्स नहीं होती एक्चुअली, वो फॉरवर्ड पास पे दिखते हैं हमेशा। बाकी प्लेयर्स क्या होता है वो अपना काम करते हैं, पास लेके साइड में हो जाते हैं। ये चीज हमने बहुत देखी थी एलबीजी के अंदर, ये अभी तक की है साइकोलॉजी टीम में कि पास देके आप साइड हो जा रहे हो, तो जो साइड पे हो रहा है प्लेयर वो तो एक्सपोज होगा नहीं। और मुझे सबसे अच्छी एक बात और लगी कि क्वान माटा जब आए बेंच से, उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, मुझे बहुत टाइम के बाद लगा कि उनकी बॉल इन्वॉल्वमेंट अच्छी हो रही है। इवन यूरोपा लीग में लॉकडाउन से पहले उनकी बॉल इन्वॉल्वमेंट यूरोपा लीग में बहुत अच्छी थी, मतलब जिस तरीके से वो ब्रूनो से कनेक्ट कर रहे थे हमारे नॉकआउट स्टेजेस में, राउंड ऑफ 32 एंड ऑल में, तो वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है इस लीग में। जैसे लास्ट सीजन जीरू फॉर चेल्सी
was the magnum opus of the Europa League campaign. इस समय अगर हम स्टार्टिंग से अभी तक देखें तो जुआन मार्टा ने भी वो किया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर बेंच से वही ऑलिवन पे बिलीव दिखाए ना, तो जो हम बोलते हैं ना कि 140 ग्रैंड अ वीक इतने में जुआन मार्टा, तो वो जस्टिफाइबल भी लग सकता है फैन पर्सपेक्टिव से। तो ये बात करते हैं अगले मैच की, जो कि है सेविया के अगेंस्ट। बहुत से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस सेविया को देखते थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी रिसेंट हिस्ट्री है और उनकी जो हिस्ट्री है यूरोपा लीग में वो सेकंड टू नन है। तो अनिक, क्या लगता है आपको कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किस अप्रोच के साथ जाएगा अगेंस्ट सेविया? आई थिंक अप्रोच तो जीतने का ही रहेगा, एंड जो फॉर्मेशन जो फर्स्ट टीम कोपेनहेगन में थी मोरलेस वही रहेगी। एक प्लेयर इधर उधर होंगे, जैसे अभी मंजू ने स्टार्टिंग में बोला, मैक्सिमम एक ही प्लेयर होगा जो चेंज होगा, रेस्ट ऑल विल रिमेन द सेम, इंक्लूडिंग द गोलकीपर होपफुली। बट मेरे हिसाब से सेविया को, ऑफ कोर्स वी नीड टू रेस्पेक्ट देम, एंड एज अ टीम दे आर वेरी गुड, बट दे आर नॉट वेरी टेस्टेड टीम इन द सेंस दैट यूरोपा लीग ठीक है उन्होंने डोमिनेट किया है, बट जब उन्होंने डोमिनेट किया था तब यूरोपा लीग का स्ट्रक्चर अलग था। मतलब तब सारे मेजर क्लब्स चैंपियंस लीग का ही फोकस करते थे, एंड कोई ड्रॉप बैक नहीं हुआ था यूरोपा में, जो अब हो रहा है धीरे धीरे। एंड एज इन द सेंस दैट इंटर भी है, यूनाइटेड भी है, नेक्स्ट ईयर आई थिंक चेल्सी भी कभी खेल चुका है, चेल्सी एंड लास्ट सीजन विनर्स। हाँ, चेल्सी लास्ट सीजन खेला है। तो हमारे जो टॉप प्रीमियर लीग में जो टॉप 6 है, उनमें से जो टॉप 4 था वो टॉप 6 हो गया, टॉप 6 में वो लोग यूरोपा खेलते हैं। तो सेविया थ्रेट है, बट इफ यू प्ले टू आवर गेम, टू आवर स्ट्रेंथ्स, वी शुड विन दिस वन, नॉट बाय अ ह्यूज मार्जिन, बट 2-0, 2-1 टाइप्स। अभी मैंने जिस तरीके से हमारी सीवे की लास्ट टाइम परफॉर्मेंस थी जोसे मोरिन्यो के, जिसमें बहुत फैंस ने क्रिटिसाइज किया था, कहा था कि जोसे मोरिन्यो उसी समय क्लब से सैक हो जानी चाहिए थे। आप उस ट्रांजिशन से अभी तक की जो ट्रांजिशन आया ओले गुनार सोल्शायर से, उससे आप क्या देखते हैं कि हम कैसी छाप छोड़ के जाएंगे सेविया के मैच के अगेंस्ट? एक लैकलस्टर यूनाइटेड या एक मैग्निफाइड यूनाइटेड जो कि दूसरा ही टेस्ट दिखा सकते हैं? मुझे देखो, पहले से लास्ट टाइम से अब तक बहुत इंप्रूवमेंट है, टीम बहुत यंग है, अटैकिंग माइंडेड टीम है, लेकिन मोरिन्यो की टीम बढ़िया होती थी, वो डिफेंसिवली वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक मोरिन्यो को साइन करने का रीज़न यही था कि एटलीस्ट अपना डिफेंड बढ़िया हो जाए, हम टॉप 4 जस्टिफाई कर सकें हर साल। तो इनिशियली दैट वाज द रीज़न, बट वो नहीं हो पाया। सोल्शायर के अंदर टीम बेटर है, यंग है, ड्रिवन टीम है, दे वांट टू विन द गेम्स। ब्रूनो जैसे ही साइन करा, पूरी मेंटेलिटी चेंज हो गई है, पॉग्बा लुक्स हैप्पी, ठीक है। और मैं पता नहीं, मतलब यहाँ पे मैं पहली बार हुआ हूँ, आई ऑलवेज सेड अ हैप्पी पॉग्बा इज अ डेंजरस पॉग्बा। लास्ट में पॉग्बा अपना बेस्ट प्लेयर था पिछले मैच में। पॉग्बा का क्या है ना कि वो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये भी गोल भी कर रहा है, असिस्ट भी कर रहा है, बट जो बिट्स एंड पीसेस करता है वो अपने गेम में, वो बहुत हेल्प करते हैं। उसके लॉन्ग पासेस लगा लो आप, फॉरवर्ड रन होगा एकदम से, काउंटर के लिए हेल्प करेगा, डिफेंसिवली बहुत इंप्रूव कर चुके हैं कंपेरेटिवली स्टार्ट ऑफ द सीजन। तो मेरे को ये लगता है कि हम अगेन, मैं फिर भी बोलूँगा कि मेरे को ये लगता है कि यूनाइटेड पोजेशन बेस्ड गेम नहीं खेलेगी, ठीक है। विल सिट बैक एंड लेट देम प्ले एंड विल हिट देम ऑन काउंटर, बिकॉज हमारा काउंटर इस टाइम बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है इन यूरोपा लीग बोला है तो अपने बेस्ट काउंटर हुआ, ठीक है। वी हैव मार्शल, रैशफोर्ड, पॉग्बा लॉन्ग पास कर सकते हैं, ब्रूनो रन कर सकते हैं, ग्रीनवुड कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि विल सिट बैक एंड अटैक देम ऑन काउंटर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द गेम कि अगर कैसे, अगर वो ज़्यादा सिट बैक कर रहे हैं तो विल अटैक मोर, बट एज पर मी विल सिट बैक, लेट देम प्ले एंड काउंटर। ब्रूनो फर्नांडिस का परफॉर्मेंस यूरोपा लीग में इस साल बहुत ही अच्छा रहा है, टॉप स्कोरर है यूरोपा लीग के इस सीजन में। तो मुशीर, आप क्या लगता है कि किस तरीके से हम, अगर ब्रूनो फर्नांडिस थके हुए हैं, खेलेंगे भी, तो कैसा ऐसा फॉर्मेशन होगा जिससे हमें ना बेस्ट आउटपुट आए उनका, क्योंकि अगर वो निकालेंगे तो हमारी रास्ता इजी हो जाएगा। देखिए, फॉर्मेशन तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, ओले विल नॉट चेंज द फॉर्मेशन मेरे हिसाब से। एंड जिस में लास्ट मैच गए थे, या जिसमें हम लोग लास्ट फ्यू गेम्स ऑफ आफ्टर लॉकडाउन खेले हमने जिस तरह से, वही रहेगी। बिकॉज एक बहुत पर्टिनेंट बात यह है कि हमने ब्रूनो को बाकी फॉर्मेशन में अभी टेस्ट ही नहीं किया है इन एसेंस। वैसे बहुत स्कैटर्ड टाइम रहा है ब्रूनो का जनरल, मतलब लॉकडाउन से पहले थोड़ा सा, फिर बाद में थोड़ा, फिर अभी यूरोप फॉरेन।
बट हाँ, और फॉर्मेशन में टेस्ट नहीं हुए हैं। आई थिंक एक मैच हमने जो खिलाया भी था वो भी ब्रूनो का फॉर्म वापस आना है। मेरे हिसाब से जो करंट फॉर्मेशन है दैट इज ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड कि इस बात पे मैं अभिमन्यु से स्लाइटली डिसएग्री करूंगा कि उन्होंने कहा कि बैठने सिट बैक। मेरे हिसाब से जो मिडफील्ड और अटैक है उनका सेविया का, इफ वी लेट देम अटैक, they'll attack, they will score, that's what I think. So and Bruno is best when the team is with the intention of attacking. जब हम लोग अटैक कर रहे हैं और नॉट सिर्फ काउंटर्स पे नहीं, बिकॉज वो एक थोड़ा रिस्की बिजनेस हो जाएगा सिर्फ काउंटर्स पे डिपेंड करना इसका। बट हाँ, हमें व्हाट वी नीड टू एंश्योर कि हम ब्रूनो को इस तरह यूज करें कि उनको इन अटैक्स जब हम सेविया खिलाफ खेल रहे हैं तब आगे जाने में या इन एंश्योरिंग के फॉरवर्ड पासेस हो, उस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो बात हो रही थी मनी और निक दोनों ने बात कही कि रन्स जो हमारे प्लेयर्स आगे कर when they do have make good runs, the strikers, the forwards, उस हिसाब से जब वो रन्स करें तो ब्रूनो will be there to supply क्रॉसेस। ब्रूनो आजकल ले रहे हैं हमारे, तो क्रॉसेस पे अगर तो माय पॉइंट इज कि फॉर्मेशन मेरे हिसाब से इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। फॉर्मेशन जो हमारी करंट फॉर्मेशन है जहां ब्रूनो जिस पॉइंट पे खेल रहे हैं इस वक्त, इफ ही कैरीज ऑन उस पोजीशन पे राइट बिहाइंड द फ्रंट टू राइट बिहाइंड द स्ट्राइकर वाली पोजीशन में जो खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब आई एम ओके विद दैट फॉर्मेशन। लेकिन बस ये हो कि उनको जो वो पासेस आगे कर रहे हैं उनको मीट करने के लिए रन अगर सही होंगे, बिकॉज सिर्फ काउंटर का वेट करना मेरे हिसाब से वो नहीं है। उसके सामने से ओकैम्पोस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुनीर है, दे विल नॉट लीव इट टू चांस कि वो मतलब दे विल नॉट लेट इट गो इजीली। तो वो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर काउंटर्स इफ यू आर 2-0 डाउन। एंड मेरे हिसाब से ब्रूनो हैज वर्कड बेस्ट जब हम अटैकिंग मोड पे हैं देन जब हम सिट बैक करके काउंटर के लिए वेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। अनेक हमारे पास दो तरीके की मैनचेस्टर यूनाइटेड है। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो एफए कप, लीग कप और प्रीमियर लीग पे खेलती है, जो मतलब इंग्लिश कॉम्पिटिशंस में खेलती है। उसमें लगता है नहीं यार, कभी कभी बहुत समय लगा, इवन जोसे मourinho के अंदर कुछ मैच में लग के हमारे पास विश्वास है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, थोड़े विजन के साथ खेल सकते हैं, कई मैचों में सुंदर भी खेल सकते हैं। बट यूरोपा लीग में क्या या चैंपियंस लीग में हमारी कमी कहाँ रह जा रही है कि हमें ना लगता है ऐसा कि विश्वास नहीं है प्लेयर्स में कि हम यूरोपियन कॉम्पिटिशन में मतलब मिनट फर्स्ट से एक स्टेबिलिटी ला सके जो कैरी फॉरवर्ड हो लास्ट मिनट तक। क्या लगता है आपको कि हमने ये एक दो मैच देखे हैं अभी, इसमें हमने वो चीज देखी या अभी भी लैक है हम उस चक्कर में? आई थिंक इट्स लिटिल टू सून टू कमेंट। इस टीम को और यूरोपियन एक्सपोजर की जरूरत है एंड एक this would be I mean ये next two matches, I'm always saying two matches because I'm assuming that we'll win the semi-final match. These two matches and then the group stage next year, the next season will be very critical to give experience to this current bunch. इसमें से काफी सीनियर प्लेयर्स हम निकल जाएंगे इस टीम से इस ट्रांसफर विंडो में, इन द सेंस कि माटा एक्सपेक्टेड है कि निकल जाएंगे। तो माटा जो हमें यूरोप में एक मोरलेस हमारे लिए वाइल्ड कार्ड है, वो नहीं रहेंगे चैंपियंस लीग के लिए, एंड राइटली सो। मतलब वी कैन नॉट रियली कैरी एवरीवन फॉरवर्ड, हमें कोई रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा looking at the finances and every other aspect. So I think we are not ready yet, but we are getting there slowly and steadily, and that is the reason कि squad is very important and this transfer window is very important, as in getting the right players for the right role is very important. अभी मैंने जो मार्कस रैशफोर्ड का फॉर्म अभी हाल फिलहाल का सही नहीं चल रहा है, बट हमारे पास ये भी लगता है ना कि रिप्लेसमेंट नहीं है बेंच से कि हम किसी को बोल सके कि पहले मिनट से आप आइए स्टार्टिंग 11 में ज्वाइन कीजिए और रैशफोर्ड को रिप्लेस कीजिए। क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम की कुछ को कौन सुलझा सकता है, नोइंग द फैक्ट कि रैशफोर्ड इस समय अच्छा इतना नहीं खेल रहे हैं? क्या लगता है आपको कितना सॉलिडिफाई उनके लिए ये पर्टिकुलरिटी होनी चाहिए कि नहीं हर मैच में अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप स्टार्ट भी नहीं करेंगे? नो डाउट, देखो ये तो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, इफ इट अप्लाइज टू इवन रोनाल्डो एंड मेसी, दे आर नॉट बेस्ट, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको भी ड्रॉप करा सकते हैं। तो मार्कस को ये चीज़ पता होनी चाहिए और आई थिंक पता होगी बिकॉज ही इज मैच्योर इनफ
बिकॉज ऑफ द फील्ड जो भी आप उनकी एक्टिविटीज देखोगे, ठीक है, ही इज मैच्योर इनफ, ठीक है, एट हिज एज, एंड मुझे लगता है कि उन्हें पता होगा। एंड मोर ओवर राशफोर्ड आई फील लाइक ऐसा इंसान है, ऐसा प्लेयर है जो कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करता रहता है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। अगर उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ही विल प्ले अमेजिंग, यू नो, नटमैग्स, फ्लिक्स, क्रॉसेस, नकल बॉल्स, एवरीथिंग। जब वो फॉर्म पे होंगे, जब वो कॉन्फिडेंट होंगे तो सब कुछ होगा। अब प्रॉबेबली ये इंजरी से आए हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म इंजरी थी, एंड मे बी वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि सीजन खेलेंगे। ये बहुत चीज़ें हैं जो कि बैक ऑफ द माइंड हो सकती हैं, बस पहले नहीं पता था कि कोविड की वजह से सीजन एक्सटेंड होगा। अगर ओरिजिनल टाइम पे होता तो मे बी सीजन एंड हो जाता, वो ना खेल पाते, उनको कोई पार्ट ना होता। अब फिजिकली वो रेडी हो सकते हैं, मे बी मेंटली वो ना रेडी हो, क्या थोड़ा रिस्क कम ले रहे हो आज के टाइम पे कि टू यू नो कि एग्जैजरेट ना हो जाए इंजरी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं। और लॉकडाउन के बाद से जब तुमने देखा यार, उनके ना थोड़ा वो मोर ऑफ क्रिएटर बनने की ट्राई कर रहे हैं, मतलब पीछे रह के लॉन्ग बॉल पासेस निकाल रहे हैं मार्शल को, एंड इवन द डायगोनल पासेस टुवर्ड्स ग्रीनवुड, एंड ठीक है, मतलब ही वांट्स टू डू दैट। तो वो हो सकता है अगर उनको मॉडिफाई करना है वो, या अगर मे बी वो ग्रीनवुड की वजह से है कि वो एक ग्रीनवुड राइट से ज़्यादा थ्रेट है गोल, इट्स नो, बिकॉज आई थिंक ग्रीनवुड इज द बेस्ट फिनिशर दैट वी हैव राइट नाउ, ठीक है। तो मे बी इस वजह से वो ज़्यादा पीछे रह के ट्राई कर रहे होंगे। और मोर ओवर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी डोंट हैव लुक शॉ का ना होना। रैशफोर्ड, यू नो, इज रैशफोर्ड की फॉर्म बताती है कि लुक शॉ की इंपॉर्टेंस क्या है टीम में। पीपल क्रिटिसाइज हिम वेरी ऑफ्टन, दे डोंट यू नो एक्चुअली नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लुक शॉ। मतलब देखते हैं ब्रैंडन विलियम्स इज अ गुड लैड, ठीक है, बट वो ये अगेन सेम ग्रीनवुड वाली बात कि वो इतना कंसिस्टेंट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ हिज एज। एंड वही अगर हमारे पास लुक शॉ होते तो आई थिंक रैशफोर्ड वुड बी परफॉर्मिंग वे बेटर देन ही इज राइट नाउ। मुशीर, अगर आपने कोपेनहेगन के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में एक चीज गौर की होगी कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा मतलब नहीं खेल रहा था तो सोल्शायर भी टच लाइन पे उतने टैक्टिकल नहीं नजर आ रहे थे। मतलब या तो आप नोट्स कर रहे हो कुछ चीजें, या अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप फिर बैठे क्यों, मतलब फिर आपको आना चाहिए, प्लेयर्स को शाउट करना चाहिए कि नहीं कुछ निकाले टीम से। मे बी उनका वो नेचर नहीं है, बट क्या होता है कि जब आप हारते हो ना तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसाइजिंग फैक्टर बन जाता है किसी मैनेजर के लिए आजकल के टाइम पे, क्योंकि आप देखो सब टच लाइन पे एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, क्योंकि जैसे दूसरे काम कर रहे हैं आपको भी वैसा ही काम करना पड़ता है। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट सिचुएशन है। क्या लगता है आपको कि ये चीजें यूनाइटेड को कितना एक खा जाती है इन टर्म्स ऑफ कि सोचने से कि नहीं यार अगर थोड़ा और दिखाए ना, फेकनेस ही दिखाए, चाहे काश हम थोड़ा मतलब एक मोटिवेट हो पाए, प्लेयर्स ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। आपने इस बारे में ये चीज सही कही थी कि हर मैनेजर का अपना स्टाइल होता है। हर मैनेजर का अपना स्टाइल सिर्फ जनरल नहीं होता, ऑब्जर्व करने का भी होता है। कुछ मैनेजर्स प्रेफर करते हैं कि वो बैठकर उसमें क्या कहते हैं सीट पे बैठकर मैच देखें एंड ऑब्जर्व करें फ्रॉम अ बर्ड आई व्यू, फ्रॉम अ जनरल स्पेक्टेटर व्यू कि कहाँ क्या गलती है और ये कौन कैसे खेल रहा है, वेदर जो प्लेयर्स परफॉर्म मतलब एक्सपेक्टेड थे वो परफॉर्म उस तरह से कर रहे हैं, आउट ऑफ पोजीशन तो नहीं जा रहे। कुछ मैनेजर्स टच लाइन का बस नहीं चलता कि वो टच लाइन से कूद के खुद गेम खेल लें, तो डिपेंड करता है। मतलब एंड कुछ मैनेजर दोनों करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्ग्यूसन आप भी देखें तो भाई वो फेमस है अपने इसके लिए, लेकिन अदरवाइज बहुत मैचेस में फर्ग्यूसन यूज्ड टू सिट। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जिस मैच में 4-3 माइकल ओवन ने जो गोल मारा था उस इतने हाई प्रेशर मैच में जब हम लोग के खिलाफ गोल पड़ा था फर्डिनेंड वाला, मेरे ख्याल से फर्ग्यूसन भी शायद पहले बैठे ही थे, फिर आखिर ही वाज नॉट वेरी एक्टिव। तो ये चीज जो आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना पड़ता है, मेरे हिसाब से इसका प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार गलतियों को सुधारना या जो एरर्स हो रहे हैं उनको रेक्टिफाई करना या उनके जड़ तक जाना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू मैनेजर का लाइन पे आके सिर्फ चिल्लाना या सिर्फ गुस्सा दिखाना। बिकॉज प्रोबेबली अगर टीम दो चीज हो सकती है, या तो हर साइकोलॉजी इज अ डिफरेंट सिचुएशन, हर मैनेजर की अलग साइकोलॉजी होती है, हर प्लेयर की अलग साइकोलॉजी होती है। तो उस वक्त अगर सोल्शायर वहां पे खड़े हैं और वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर पा रहे हैं बाय शाउटिंग, या उनको खुद उस वक्त नहीं समझ में आ रहा कि क्या उस वक्त टैक्टिकली सजेस्ट करें चेंजेस, तो इट मे कॉज सम कंफ्यूजन एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई वुड रादर हैव सोल्शायर सिट इन द स्टैंड्स और नोट कि क्या एरर्स हो रहे हैं और क्या इशू हो रहा है,
और उसको करेक्ट करें और हम लोग एक ड्रॉ एक हार के बाद नेक्स्ट गेम जीते एज कम्पेयर टू 2 कंटिन्यूअस लॉसेस बट ओवर जीलस मैनेजर। मैं तो इस बात से बहुत वो हूँ कि मतलब मुझे मेरे हिसाब से ये चीज, हाँ अगर बिल्कुल ही मैनेजर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, सो रहा है, तो बात अलग है, दैट डिजर्व्स क्रिटिसिज्म। लेकिन अदरवाइज मेरे हिसाब से ये उतना बड़ा फैक्टर पर से नहीं है, क्योंकि हमें स्पेशली हमें इंटरनल क्या हो रहा है नहीं पता, हमें मीटिंग में क्या हो रहा है, हमें टीम के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो मेरे हिसाब से ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, मैं हम समझ सकते। सेकंड सेमीफाइनल होगा जो खेला जाएगा इंटर मिलान और शाख्तार के बीच में, तो इस बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम फाइनल रीच करते हैं तो इन दो में से भी एक साइड होगी जो कि हमें फाइनल में मिलेगी खेलने के लिए। तो अनीक, आपको क्या लगता है कि शाख्तार के कितने % चांस है इस मैच में जीतने के? 30 to 40%। मुशीर? I think they might surprise Inter and the world. They might just go for it. हाँ, chances, probability on paper वही 30-40% अनीक से ही का, but मुझे लग रहा है अपसेट हो सकता है। अभिमन्यु? We agree with Anik. 30-40% ज्यादा चांस नहीं है, but again on the pitch क्या किस तरह से मोटिवेटेड प्लेयर्स आते हैं, that depends. और अगर यूनाइटेड के मैच की बात करें तो सभी का प्रेडिक्शन जानना भी बहुत जरूरी है। तो अनीक, क्या लगता है कितने गोल से हम मैच जीतेंगे? 2-0-2-1। अभिमन्यु? 3-1। मुशीर? 2-1। मैं बोल रहा हूँ 3-1। आई होप मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। मैंने 3-1 बोला कोपेनहेगन से पहले, हम लोग मुश्किल से 1 गोल मैनेज किया, so I would not exceed my expectation इस बार। वो तब भी I'm still quite sure वो 4-0 हो सकता था। वो होता, वो बिल्कुल होता, पर वो It was just one of those days जब things don't work for you and the opponent goalkeeper had the best match of his life for sure। हमें याद है, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली हुए कि अपने ओपोनेंट कीपर में पता नहीं क्या होता है, मतलब डेविड डे क्या बन जाते हैं। ओल्ड ट्रैफोर्ड में बहुत बार होता है, कोई अवे कीपर आता है, मतलब वो ऐसे होता है कि उसका ग्राउंड है, अबे नहीं हमारा है भाई। जॉर्डन पिकफोर्ड का हमें याद है, वो पिकफोर्ड वेंट एब्सोल्यूट मेंटल, और अदरवाइज भी हमें याद है वो मैच बर्नले वाला 37 शॉट्स ऑन टारगेट 0 गोल्स, तो हमारे साथ ये हो चुका है। लेकिन नॉट जस्ट दैट, बट उसमें क्या होता है, हम लोग गोल खा जाते हैं। कोपेनहेगन में मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम गोल खाएंगे, कि मुझे थ्रेट नहीं लग रहा था। मुझे एक बार बस डर लगा था, मतलब एक गुफ अप ना हो जाए उसमें डर लगा था जब हम थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर गए थे बॉल्स में, बट अदरवाइज उसके अलावा कोई मुझे नहीं लगा कि जहाँ पे गोल हो सकता है। बट ये चीज सेविया के अगेंस्ट नहीं होगी, ये सेविया में नहीं होगा, they will attack relentlessly। अगर हम उनको अगर हम एंड में हमने अगर 68 मिनट तक गोल नहीं किया, देन ये जो हमने प्रेडिक्शन दिया है ये बहुत स्ट्रांगली चेंज हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप उनकी मिडफील्ड देखें, तो जैसे अगर ये टॉरिस है या मतलब ओलिवर टॉरिस है या बनेगा, तो हम वी ऑल नो कि क्या कैपेबिलिटी है। ओकैम्पोस ने इस सीजन शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 गोल मारे हैं, तो यूरोपा भी ये लोग खेले हैं मतलब मल्टीपल, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या उनकी पावर है, कहां से आ सकते हैं। हम भी वल्नरेबल हो जाते हैं 80 मिनट के बाद। तो हमें ये गेम, सिंपल फिलॉसफी है मेरे हिसाब से, फिनिश इट ऑफ अर्ली, स्कोर 2 एंड देन डू व्हाट यू वांट, डोंट कंसीड, लेकिन स्कोर 2 वो जरूरी है हमारे लिए। और किस को विश्वास है कि जब हम अगर इंटर के साथ फाइनल खेलेंगे तो लुकाकू के अगेंस्ट हमारे डिफेंस का बहुत ही उसको एक तनाव बनी सी रहेगी, और कितने लोगों को लगता है कि हम लुकाकू को फिर से एक मतलब बोल सकते हैं कि नहीं आप नहीं स्कोर करेंगे, हम ये यूरोपा लीग टाइटल जीतने वाले हैं? अनिक, क्या लगता है? लुकाकू स्कोर करेगा, अगर हम खेल रहे हैं फाइनल लुकाकू स्कोर करेगा, जीते कोई भी, लुकाकू इज गोइंग टू स्कोर। अभिमन्यु? नहीं करने देना यार, नहीं, गलत बात है। गलत बात है, बट मुझे क्या लगता है ना, देखो अब लुकाकू का क्या है कि लुकाकू के इन्स एंड आउट्स काफी कुछ हमारे मैनेजर को पता है, हमारी टीम को पता है, ठीक है। हर तरह की वीकनेस होती है, लुकाकू के पास होपफुली काफी है, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट टच, आई मीन उसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। मतलब अगर उनके पास बॉल आती है, लुकाकू के पास प्रेस एम हाई, जल्दी प्रेस करो, हाई प्रेस करो, 2-3 प्लेयर्स लगा दो, क्योंकि लुकाकू बॉडी लगा के खेलते हैं। आई रिमेंबर हिज फाइनेस्ट मैच फॉर यूनाइटेड वाज चेल्सी के अगेंस्ट था मैच, और एक गोल था, हाँ एक गोल था, और लिंगार्ड को एक असिस्ट दी थी लुकाकू ने। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जो बहुत बेहतरीन मैच था वो मैच, और वैसा ना खेले, वी होप
वही अगर आप उनको जल्दी प्रेस करोगे और टाइम नहीं दोगे तो ये माइट यू नो गेट कंफ्यूज्ड एंड गिव द बॉल अवे। वो एक बहुत बढ़िया तरीका है। शेर क्या लगता है? देखिए, ऑन फॉर्म लुकाकू हैज बीन एक्सीलेंट दिस सीजन, बहुत गोल मारे हैं, बट आई एग्री विद अभिमन्यु, मेरे हिसाब से तो नहीं मारेंगे बिकॉज वी नो द प्लेयर। नंबर 2, इवन जो उन्होंने जो गोल पीएसजी के खिलाफ मारे थे वो कोई ब्रिलियंट वर्क्स ऑफ आर्ट नहीं थे गेटकीपर से, वो गोलकीपिंग एरर्स और लक से मतलब ऑफ कोर्स उसमें क्रिएटिविटी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल गोल्स थे। तो मेरे हिसाब से भी हम होपफुली वी कैन स्टॉप लुकाकू फ्रॉम स्कोरिंग। अगर हम इंटर से सेमीफाइनल खेले, देयर आर 2 hurdles before, मतलब फाइनल खेले, फाइनल खेले, देयर आर ऑफ कोर्स 2 hurdles in the sense that शख्तर और इंटर वाला मैच एंड हमारा और सेविया का, बट ऑफ कोर्स if it comes to that I don't think he'll score. यूरोपा लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक बहुत ही बड़ी ट्रॉफी हो सकती है ओले गुनर सोल्शर के लिए, जो कि कह सकते हैं कि मैं यूनाइटेड पे आया पहले फुल सीजन में मैंने यूरोपा लीग जीत ली, और मेरे को यूरोपा लीग जीतने को थी क्योंकि मैं चैंपियंस लीग में नहीं था। तो एक्सक्यूज भी डाल सकते हैं अगर 20 साल के बाद अपना करियर देखते हैं यूनाइटेड में और स्पेक्टेकुलरली उनका फिनिश होता है। तो यूनाइटेड फेसबुक के एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव यू सीन द कमेंट सेक्शन पे आप अपनी प्रेडिक्शन बताइए कि आप क्या सोचते हैं किस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड सेमीफाइनल क्लैश निकालेगा, और देखते हैं अब एक अच्छा फीलिंग आ रहा है क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो है यूरोप में देखने के लिए। अदरवाइज तो मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चैंपियंस लीग में समझ ही नहीं आता था कि जब खेलते हैं तो कैसे खेल रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक। अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज बताइए, और सबसे जरूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!